प्रकाश मिले। श्री गोसाई बाबा को भक्ति हंस ग्रंथ जरूर अपन को सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति हंस के आधार पे अपन को भक्ति की और समझ थोड़ी स्पष्ट होगी और दृढ़ होगी। तो ये 5 प्रक्रम अपन ने यहां देख लिए। कल मैंने आचार के भी 5 एस्पेक्ट तुमको मोटे तौर पे बता दिए, ठीक है। जन्म मरण इत्यादि को आशौच और अमेद्य उच्छिष्टादि अशुद्धि को विचार, उदक्या और अशुचि इत्यादि के स्पर्श को विचार, बाह्य आदर जाने को विचार और अपने रोज की शुद्धि को विचार। ये प्राय 5 चैप्टर ये सेक्शन मोटे तौर पे मैंने बता दिए हैं। और इनको अगर अपन उतने रूप में भी अगर उनको पालन कर सकेंगे तो अपने सेवा पद्धति के निर्वाह में कहीं तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब इतनी प्रक्रिया अपनी पूरी हो गई। अब आज ज्यादा मैं नहीं चला सकूंगा, पर कल या के अपनों खास करके देखो, ये 4थे नंबर को चार्ट है और ये एक भक्ति के 6 अर्थन को चार्ट है। ये दोनों चार्ट अपन कल सवेरे के सत्र में समझेंगे, 4 और 6। 4 और 5, 4 और 5 क्रमशः गोठवी थी जो होता है 4 5 6 अपरस के खासा सेफ्टी को सेक्शन पे मैं कल आऊंगा, क्योंकि परसों से फिर मेरे नित्य सेवा को पहले क्रम बताना है। ठाकुर जी को कैसे जगाना और जगाने से लेके ठाकुर जी को कहाँ कैसे पहुंचा, और यहाँ के 2 प्रधान जो रीति है अपने यहाँ, एक खड़े स्वरूप की और एक बैठे हुए स्वरूप की, विराजे हुए स्वरूप की, वो दोनों प्रकार बताऊंगा। और वाके बाद मोटे तौर पे अपने यहाँ की चतुर्थ ग्रह की जो सेवा प्रणाली को एक जनरल, जब एक बर्ड्स आई व्यू जो है विहंगम दृष्टि आपको एक आइडिया दूंगा। सामान्य शुद्धि मैंने 5 विभाग में बता दी थी। अब खासा सेवकी को, खासा को एक अर्थ तो मैंने कल बताया कि खासा को मतलब है यानी जो बादशाहन को, राजा महाराजन को जो व्यक्तिगत उनके व्यवहार को, जो उनके व्यक्तिगत व्यवहार की जो परिधि है, जो स्फीयर है, वो व्यक्तिगत व्यवहार को जो क्षेत्र है वह को नाम खासा है। यानी अपने ठाकुर जी की जो स्वरूप संबंधी सेवा है पूरी अंदर की, वो खासा कही जाए। बाकी शुद्धि के कुछ बातें करूंगा। भक्ति के शब्द के 6 अर्थ बताना बाकी है। एक
5-10 मिनट थोड़ी चर्चा करें अपन। बाकी अंदर की बातें पीछे बताऊंगा। चलो देखो ये चार्ट निकालो और जल्दी आओ। अरे 5 फुट और। देखो हमें पांचवें नंबर को चार्ट या 5 नंबर लिख रहे हो, वो साइड में आप देखोगे ये चार्ट चारों तरफ से खुल रहे हैं। एक बात तो पहले ये समझ लीजिए। और यह चार्ट शब्द की 3 वृत्ति मानी गई है। यानी शब्द अर्थ घटन करने की 3 वृत्ति है। 3 प्रकार का शब्द है और 3 प्रकार का अर्थ है। ये बात सुन रहे हैं सब? एक शब्द का, पहले शब्द का के भेद का नाम है वाचक, अर्थ जो है वो है वाच्य। जैसे नीरज, नीर का मतलब है जल, और जल में से जो उत्पन्न होवे, वैसे जल में से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो। यानी ये जब अपन योग रूढ़ अर्थ करने बैठेंगे तो नीरज को मतलब है कमल। यानी ये जब लक्ष्य और वाच्य इन दोनों शब्दन के आगे अर्थ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वाच्यार्थ और लक्ष्य। और तीसरा एक शब्द है व्यंजक, और वाक्य अर्थ का नाम है व्यंग्य। क्या अर्थ है? व्यंग्य। वाचक अर्थ शब्द से जो वाच्य अर्थ घटित होता है, उस शब्द के अर्थ को घटन कराने वाली जो उसकी वृत्ति है, जो उसकी एजेंसी है, उसका नाम है अभिधा। अभिधा, इसीलिए नाम को अभिधान कहते हैं। सीधे सीधे शब्द का जो सीधा सीधा अर्थ निकलता हो वो नाम हो गया, अर्थ हो सीधा। किसी का नाम, जो जैसे नाम कहते हैं कि नाम क्या है, तो अभिधान क्या है, वो अभिधान शब्द की नाम माची। लक्ष्य अर्थ को कहने वाली, लक्षक शब्द का जो लक्ष्य अर्थ है उसको कहने वाली जो वृत्ति है उसका नाम है लक्षणा। और व्यंजक शब्द के व्यंग अर्थ को बताने वाली वृत्ति है व्यंजना। जैसे आज सुबह एक वाक्य आया कि हे भगवान, आपने अपना पद्म कर मेरे मस्तक पे स्थापित किया। ऐसे एक वाक्य आता ना सर। तो आपने अपनों को सीधा बोले कि आपने कर कमल, अपनो कमल रूपी हस्त हमारे माथे पे स्थापित किया। ठीक है? तो ये तो एक तो या कोई एक अभिधा अर्थ, अभिधा वृत्ति सीधो सीधो अर्थ हो गया। अब आपने अपनो पद्म कर मेरे माथे पे स्थापित कियो,
या कोई एक ऐसा अर्थ निकाले कि जैसे पद्म में सुगंध है, शीतलता है, कमल में सुवास है, शीतलता है, और जितने ऊष्म गुण है उनको ऊष्म गुणन को शांत करने की वाले सामर्थ्य है। तो ये सारे कमल के गुणन को अपन ध्यान में रख के कहेंगे कि आपको कर कमल स्थापित हमने हमारे मस्तक पे आपने की हो। तो वासु जैसे जितने लाभ कमल दे रहे हो उतना ही लाभ वह प्रकार से आपने मेरे जो संसार के त्रिविध ताप है वो शांत कर दिए। संध्या जगत में रहते हुए मेरे जो त्रिविध ताप है वो शांत कर दिए, वो दूर कर दिए। आपने मुझको अपने चरणारविंद को आश्रय रूपी बहुत शीतलता प्रदान करी है। इत्यादि ऐसे अर्थ में जब अपन कर कमल को अर्थ लेंगे तो वो वाच्यार्थ न होके लक्ष्यार्थ हो गया। अब व्यंजना को अपन अर्थ ले। संस्कृत के वाक्य को मैं नहीं बोल रहे हूं। एक पद के निरूपण में ऐसा संस्कृत में बताया गया है। कोई दो प्रेमी ने मिलने को स्थान निश्चय किया और स्थान निश्चय करने के पश्चात कथनचित कोई कारणवश वो नहीं मिल सके वह जगह। जब समय चले जाने के पश्चात कहीं दोनों में मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहे हो कि देखो ये जो बड़ा सुंदर एकांत निर्जन जो जगह है ये, जहाँ बहुत अच्छी वृक्षावली इत्यादि और सब वातावरण खिल रहे हो, छोटा सा तालाब भी है, तालाब में कमल खिल रहे हैं, कमल के पत्ता है, वह कमल के पत्ता पे बतख और आनंद सु बैठी भई है। और यानी ये पूरा वातावरण बहुत रम्य हो रहा है। अब यहाँ पे सु एक तो सीधो सीधो शब्दन को अर्थ आ गया, बतख को बतख अर्थ निकलेगा, कमल के पत्ता को पत्ता अर्थ निकलेगा, वातावरण को वृक्षावली इत्यादि को हवा को अर्थ निकल, सीधे सीधे सबल के अर्थ निकल जाएंगे। अब एक उनसु लक्षार्थ निकाले अपन ने। लक्षार्थ निकालने को मतलब ये कि जहां पशु पक्षी और जो वृक्षावली इत्यादि वनस्पति है वो इतनी फल फूल रही है तो एक बात निश्चित है कि अब बहुधा प्राय या कोई मनुष्य आवे नहीं, ये एकांत स्थल है। ये वापस एक लक्षार्थ निकल जाए। अब एक लक्षार्थ में दूसरा तीसरा अर्थ निकाले तो वो एक सहज वर्णन करने वाला एक प्रिय दूसरे से कह रहे हो कि तू समझो मैंने यार ये जगह चुनो कि यहां अपन को मिलन बिल्कुल निर्द्वंद हो सके, या कोई बाधक कंटक नहीं। तो जो शब्द आते उनसु एक लक्ष्य अर्थ लिख दो कि यहाँ निर्जन स्थल है और एकांत स्थल है और देयरफॉर ये विशुद्ध स्नेह करने वाले के लिए, प्रेम करने वाले के लिए मिलने को बड़ा सुंदर उपयोगी स्थान है। तो ये दो प्रिय लोगन के लिए मिलने को बहुत सुंदर स्थल है, ये अर्थ कहीं भी उन शब्दन में नहीं है, लेकिन निकले उन शब्दन के आधार पे जो लक्षार्थ है वो भी उन शब्दन में से निकला, पर बाकी कुछ लिंक मिल रही है। तो शब्द को अर्थ जो है
वाच्यार्थ जो है वो सीधो सीधो निकलेगो प्रकृति और प्रत्यय जो शब्द के घटक है। लक्ष्यार्थ वाक्य साथ लिंक लग के निकलेगो और लक्ष्यार्थ के संबंध सु जो एक अर्थ और निकलेगो वाको नाम है व्यंग्यार्थ। ठीक है, ये शास्त्र की एक स्टैंडर्ड पद्धति बताई गई है। अब जो हमारे विषय की जो ब्रांच है, शाखा है, वेद की दो शाखा, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, और दोनों ही शाखा को नाम मीमांसा है और कुछ कॉमन बातें दोनों पे लागू पड़ रही हैं। यानी मीमांसा संप्रदाय के लोगों ने शब्दन की एक चौथी वृत्ति मानी है, जा वृत्ति को मतलब है तात्पर्य। और तात्पर्य वृत्ति को जो सभी प्रौढ़ दार्शनिक है वो व्यंग्यार्थ को तो माने ही है, पर व्यंग्यार्थ से ऊपर चल के वो तात्पर्य को भी माने। क्या है? जैसे ध्वनि से फर्क आवे, ऐसे ही शब्द के अर्थन से भी फर्क पड़े। जैसे अपन कोई पे व्यंग करना चाहे, अरे पधारिए आपकी तो हम बात देख रहे हैं, तो या में प्रशंसा नहीं है, कहीं पेंच है। इन सबन को काकू वृत्ति इत्यादि कहे गए, तो यह भगत विषय नहीं है। तो तात्पर्य वृत्ति कहने वाले को, बोलने वाले को हृदय वाको बिल्कुल सार बताने वाली जो वृत्ति है वाको नाम है तात्पर्य वृत्ति। अब ये तात्पर्य वृत्ति में सीधी सीधी कह दे तो ना, तो आपको इंपॉर्टेंस इतना समझ में नहीं आता बेटा, या को वहां ले जा। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये तीनों समझ लेंगे तब अपन को तात्पर्यार्थ की ज्यादा महत्ता समझ में आएगी। समझ रहे? तो तात्पर्यार्थ में 6 प्रकार है अर्थ के। वो अर्थ जो है, देखो तुम ऊपर बहिरंग तमसु चलेगा, वो की चार्ट में आप देखो, ध्यान दो। सबसु बाहर को जो अर्थ है, जो अभी मैं घनश्याम भाई को मैंने गिनती बताई ना, तो जब अंतरंग तमसु गिनेंगे तो बहिरंग तम छठो है, और बहिरंग तमसु गिनेंगे तो अंतरंग तम छठो है। ये पूरा उपाधिक अर्थ। जासु कुछ उपाधियां जुड़ गई है, सर्टन कंडीशनिंग के साथ जो बात कही जा रही है वो सोपाधिक अर्थ है। सबसे स्थूल अर्थ है। सोपाधिक अर्थ जो है वो सबसे स्थूल है, यानी मैंने ब्रैकेट में स्थूलार्थ भी लिख दिया है। बाकी बात जो अंतरंग, जो बहिरंगतर अर्थ है वो है गौणार्थ, यानी सेकेंडरी मीनिंग और सबऑर्डिनेट मीनिंग। बाकी बात तीसरा है रूढ़ार्थ, जैसे नीरज या पंकज। पंकज तो कीड़ा को भी नाम है, जो पंख में कीच में उत्पन्न हो वह नाम पंकज। तो पंख में कीड़ा, कीच में कीच कादव में क्या नहीं उत्पन्न हुए, कीड़ा नहीं हुए, तो अपन कीड़ा को पंकज कह सकेंगे नहीं, पर कोई कहेगा पंकज। अगर कीड़ा पंकज को अर्थ हो तो लोग पंकज नाम रखना बंद कर देंगे। तो पंकज को मतलब रूढ़ है कमल, तो वो रूढ़ार्थ। वाक्य बाद यौगिक अर्थ, जैसे पंडित जी ने अभी कही कि कोविद को अर्थ विद्वान, विद्वान के साथ एक बुद्धिमान अर्थ भी निकले। तो जो अर्थ वाक्य प्रकृति प्रत्यय, शब्द की प्रकृति प्रत्यय से सीधो सीधो जो अर्थ निकलते हो वह नाम यौगिक अर्थ। और एक पारिभाषिक अर्थ, जैसे विवेक शब्द को अर्थ देख के आओ कोई भी डिक्शनरी में, हरिश सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, ऐसा विवेक को अर्थ कोई दुनिया में कोई डिक्शनरी नहीं बतावे। तो विवेक शब्द को महाप्रभु क्या अर्थ कर रहे हैं कि काय को नाम विवेक है कि जब व्यक्ति शरणागत जीव
या भक्त अपने मन में ये निर्धार कर ले कि नहीं, जो कुछ घटित हो रहा है वो मेरे ठाकुर जी की कृपा से, इच्छा से घटित हो रहा है, ऐसा अपन निर्धार कर ले, वहां पर हम विवेक। अब ये विवेक को जो अर्थ है ना, वो कोई भी शब्दकोश ने निकार ने नहीं दियो है, कोई शब्दकोश कार्य को नहीं बतावे वो। ये महाप्रभु श्री महाप्रभु को व्यक्तिगत पारिभाषिक अर्थ है। श्री महाप्रभु ने पुष्टि भक्ति की कुछ विशेष परिभाषाएं देने के लिए ये पारिभाषिक अर्थ, जब क्या अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजिकल यूज। सामान्य आदमी को कहोगे लॉस ऑफ शुगर हो गया, समझ जाएगा, पर हाइपोग्लाइसीमिया कहोगे तो डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिस में जो व्यक्ति होगा या मेडिकल धंधा में होगा वही समझ पाएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज अ टर्मिनोलॉजिकल वर्ड, पारिभाषिक अर्थ है, मेडिकल परिभाषा। क्या है? और छठो है अंतरंगतम तात्पर्य। क्या है? अब देखो, अंतरंगतम अर्थ पे तुम ध्यान दो तो सेवा को अंतरंगतम, कोर मीनिंग, हार्द सेवा को, कृष्ण सेवा को मतलब है मानसीसा परामता या चेतस्तत् प्रवणम सेवा। ये दोनों चीज मैंने लिखी है, देखो। चेतस्तत् प्रवणम सेवा मैंने हरे में लिखी है, जो भक्त को फर्टाइल बनाने वाली है, भक्त की प्रगति कराने वाली है। और नील रंग जो है भगवान को है, तो जब वक्त मानसी सिद्ध हो जाए वह वक्त भक्त भी भगवदीय होकर भगवान बन जाए। तो मानसीसा परामता या चेतस्तत् प्रवणम सेवा, ये सेवा शब्द को तात्पर्य अर्थ है कृष्ण सेवा को, यानी भक्ति को। ये भक्ति शब्द का अर्थ है। जब हम भक्ति कह रहे हैं तो भक्ति को जो तात्पर्य अर्थ है वो है चेतस्तत् प्रवणम सेवा में या मानसीसा परामता। भक्ति सब शब्द को अंतरंगतम, ख्याल आया? यानी जो सेवा को अर्थ घटन कर रहे, सेवा प्रधान अर्थ के संदर्भ में कह रहे हैं। अब देखो, हमें एक चीज और पढ़ लो, तात्पर्य अर्थ के नीचे लिखी है, जो बात हर पुष्टि मार्गी व्यक्ति को नोट कर लिख के रखनी चाहिए। देखो, भगवत स्वरूप अतिरिक्त, शब्द को ध्यान में आया, भगवान के स्वरूप के बिना, सिवाय भगवान स्वरूप, भगवान के साक्षात स्वरूप के सिवाय फलाकांक्षा रहितत्वे सति, भगवान के सिवाय और कोई फल की आकांक्षा नहीं रखते भाई। केवल भगवत स्वरूप की आकांक्षा रखना वो पुष्टि मार्गीय जीव को लक्षण है। शुद्ध पुष्टि के भेद हों कि मिश्र पुष्टि के भेद हों, सारे पुष्टि मार्गीय भेदन में ये लक्षण जाएगा। जहां व्यक्ति को जीवन में मूल रूप में भगवत स्वरूप की, श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के स्वरूप के प्राप्ति की सिवाय बेसिकली पारमार्थिक रूप से कोई भी अगर आकांक्षाएं हैं और तो वो पुष्टि मार्गीय नहीं। भगवत स्वरूप की आकांक्षा रख के सिवाय और सारी आकांक्षा छोड़ के केवल भगवत स्वरूप की प्राप्ति की आकांक्षा रख लो, ये पुष्टि मार्गीय होने का लक्षण है। और ये कृष्ण सेवा के लिए यही लक्षण है, और सच्ची भक्ति को जो तात्पर्य है वो भी यही में है। व्यावहारिक रूप में हम 50 नहीं 1000 इच्छाएं लेके चल रहे हैं व्यावहारिक जीवन के निर्वाह, लेकिन मूल में हमारे अस्तित्व को जो एक पूरा रेडियस है, जो हमारी सुरक्षा लक्ष्मण रेखा है, वो हमारी व्यक्तिगत लक्ष्मण रेखा में हमारे जीवन की आकांक्षा केवल हमारे भगवत स्वरूप की प्राप्ति में निहित होनी चाहिए और कोई वस्तु में।
व्यवहार में हम जो कुछ भी हमको कर्तव्य निभाने हम निभा रहे हैं। जैसे मैंने कल वेल्थ को डिफाइन की, ऐसे ही मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं। ठीक है, जब इतना सेक्शन अपन ने देख लियो, यही को भक्ति के जो लक्षण, भक्ति को जो लक्षण है महात्म्य ज्ञान सहित, वह अर्थ में भी देख लो। वह मैंने वह तरफ से लिखा है, अगणित आनंद रूप अतुल्य अतिशय स्नेह। अपनो भगवान सु ऐसो स्नेह होना चाहिए जो सुदृढ़ हो। और सुदृढ़ में दो क्वालिटी आवेंगी। एक तो हमको जो भगवत प्रभु की परिचर्या में जो सुख मिलता हो, वो सुख की अनुभूति हमको दूसरी जगह नहीं होती हो, और वह सुख की हम कोई सुख तुलना नहीं कर सकते। हमारे अंतःकरण से वो तुलना नहीं होती कि यहाँ के सामने ये सब बातें मत करो, जो हो सो हो। ये एक अलग चीज है और ये अलग चीज है। ऐसा एक मेंटल फ्रेम में अपने एक बहुत स्पष्ट डिवीजन आना चाहिए कि जैसे हमारे भगवत संबंध और हमारी भगवत स्नेह को तुलना कोई जगह नहीं पाती। कर्तव्य निर्वाह निर्वाह की जगह होता रहेगा, पर कर्तव्य निर्वाह हमारे भगवत स्नेह में न कहीं न तो पर्दा बन सके और न कहीं बाधक बन सके। दो बात बता, पर्दा और बाधक। अब देखो, जो पारिभाषिक अर्थ है वाकु पारिभाषिक शब्द से पहले ये अंतरंग को एक सर्कल को अर्थ पूरा शब्द को और पढ़ लो, शायद आगे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। देखो यहां में मैंने क्या लिखा है कि महात्म ज्ञान इत्यादि उपाधि रहित। देखो भक्ति को जो पारिभाषिक अर्थ है ना, भक्ति की परिभाषा क्या है? महात्म ज्ञान सहित सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह होना, वो भक्ति है। ये भक्ति को पारिभाषिक अर्थ है। अब यहाँ के सामने जब हमको तात्पर्यार्थ देखना है तो तात्पर्यार्थ कौन सा है कि महात्म ज्ञान इत्यादि की उपाधि जहां छूट जाए। अपन या कैडर में नहीं है, वो कृपा करे जन्म जन्मांतर में या कहीं भी वो हमको या कैडर में खेच नहीं, बाकी या कैडर अपना है नहीं, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ ब्रज स्वामिनी की है, जहां महात्म्य इत्यादि उपाधि छूट गई अपने आप महात्म्य ज्ञान की। और छूटने के बाद गोवर्धन धारण जब किया हुआ प्रसंग में एक बड़ी मजेदार घटना है। सारे ब्रज की जो पशु पक्षी और मनुष्य की संपत्ति थी, और सारे जड़ चेतन की रक्षा भगवान ने गोवर्धन धारण करके वहां के अंदर सबको बुला ली। भूतो न भावी घटना है, न तो भूतकाल में कहीं भाई और न भविष्य में कभी होने वाली रहती। एक घटना घटित हुई, भगवान ने कही सब आ जाओ, और आवे के बाद भी अपनी आदिदेवी क्रीड़ा की उपयोगी जो माया थी वो घुमाई। तो सबने लक्ष्य लगाए कि भैया इतना सो बच्चा कहां संभाले कोई है। बीच बीच में महात्म्य ज्ञान के फ्लैश भी होने लगी। एक अभूतपूर्व अचिंत्य और अविचारित घटना घट गई, और जो प्रलयकारी प्रकोप હતો इंद्र को, वो सब निरर्थक हो गए, क्योंकि नीचे श्री प्रभु को हस्त कार्य कर रहे हो तो ऊपर श्री प्रभु को सुदर्शन चक्र कार्य कर रहे हो। सब घटना घटा गई। यथा स्थान पर्वत स्थापित कर दियो भगवान ने बाहर आके, सब लोग पहले बाहर निकाल दिए। ये सारी घटना प्रत्यक्ष में घटित हो जाने के बाद भी आंखन से देखी जा रही है, कानन से सुनी जा रही है, सब कुछ विप्लव और सारे सब कुछ ये जो धूम धड़ाका है और जो सारा एक प्रलयकारी सीन भय और वहां में सब सबन को रक्षण हो गए, सब कुछ घटित भय।
या के बावजूद जैसे ही पर्वत डर के भगवान बाहर विराजे, व्रज स्वामिनी इनको भारी चिंता हो गई, करे यहाँ पे कुछ उबारो, यहाँ पे कुछ, या की नजर दूर करो, यहाँ पे कुछ उपद्रव हो रहे हैं, वाक को दूर करो, ये करो। यासु बड़ी महात्म्य ज्ञान भूलने की और महात्म्य ज्ञान उपाधि रहित होने की कोई घटना दूसरी नहीं मिल सकती। सब भूल भाल गए कि ये त्रिलोकी को नाथ है और ये सब सक्षम है, सब बातें सब खत्म। कोई जल की लोटी उबार रहे हो और कोई दही को तिलक लगा रहे हो और कोई बड़े उपाय कर रहे करे भैया के हाथ में वगैरह सब सुरक्षित है। यह बड़ो विशुद्ध स्नेह की प्रक्रिया कहाँ ढूंढने जाओ? ये महात्म ज्ञान इत्या उपाधि रहित साक्षात धर्मी स्वरूप भगवान के कोई भी सामर्थ्य या धर्म में रुचि नहीं है, केवल बाकी स्वरूप नख शिख में रुचि है। सुनरी यशोदा या ढोटा को नाहत न छिन बार खसो, या को बार भी नहीं खसे, या को बार को नहीं हो, बस ऐसे तू या बुलारन पालन कर। शुद्ध धर्मी पर्यवसाय तेरो क्या सामर्थ्य, तू क्या कर सके ऐसा मतलब नहीं है। उसे मैं रहीम या करीम, उसे मैं रहीम ठाकुर जी को, ईश्वर को उर्दू में रहीम कहोगे ना, उसे मैं रहीम या करीम भी कहूं क्यों कर, उसे मैं रहीम या करीम भी कहूं क्यों कर, उसी की चाह है, उसके रहमो करम की चाह नहीं। उसी की चाह है, रहमो करम की चाह है। तेरे धर्म से कोई रिलेशन नहीं, हमको तो तू धर्मी चाहिए। अगर तेरे जन्म लेने के बाद इतनी सारी ऊधम ब्रज में हो गए, कबूल है। ये सारी बलाएं हमें स्वीकार है, अगर तू हमारे दिल से लग के रहे तो। ये साक्षात धर्मी पर पर्यवसाय। सुदृढ़, अब सुदृढ़ को क्या अर्थ है? कि जहां ज्ञान इत्यादि सब कुछ तिरोहित हो जाए, ज्ञान आदि सर्वान अपनोद्य, सर्वतो अधिक महात्म ज्ञान रहित जो केवल साक्षात धर्मी पर्यवसायी है, वो भक्ति शब्द को तात्पर्यार्थ है। भक्ति की परिभाषा कह रही है कि महात्म्य ज्ञान सहित, और भक्ति को तात्पर्यार्थ कह रहे हो महात्म्य ज्ञान रहित। स्ट्रेट कॉन्ट्रडिक्शन। शब्द की वृत्ति देखो कैसी अनफोल्ड हो रही है, शब्द की वृत्ति कैसी अनफोल्ड हो रही है। The beauty is coming out slowly and steadily in its unfolding. सीधो सीधो भक्ति को अर्थ बता दिए गए, महात्म्य ज्ञान सहित सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह। वह कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, केवल स्वरूप पे ले आओ। ये तेरी ब्रोह की मरोरन पे ललित त्रिभंगी, चितवन दे चितयो याते भयो श्याम श्याम। तेने ब्रोह जैसे जैसे मोड़ी, नायिका ने अपने नायक के प्रति स्नेह भाव से भर के जैसे जैसे चितवन देती गई, वो जैसे जैसे बौंग करती गई, ऐसे ऐसे खम शरीर में श्रीअंग में आता। अब प्रेयसी अपनी बौंग मरोड़े, और ब्रोह की मरोड़न की जो इफेक्ट है वो प्रेमी के पूरे श्रीअंग में आने लगे। ये कहाँ आश्चर्य घटित हो सके? ललित त्रिभंगी भाई कह रहे हैं अपनी प्रियतमा से, तेने तेरी ब्रोह में जो खम दिखाए ना, वो खम तो आके गए, पर कोई खमोशंस नहीं है। ये जो पैराडॉक्सेस है, ये पैराडॉक्स है, लेकिन इन पैराडॉक्सेस को जैसे बहुत सारे जड़तर के आभूषण में तुम देखो, एट टाइम्स जो आभूषण के जो कलाकार हैं, आभूषण के कारीगर नहीं, आभूषण के
बनाने वाले जो तकनीकी जानकार है वो नहीं, पर वह के आर्टिस्ट जो है। जाकू आज डिजाइनरी, जाकू आज की आधुनिक दुनिया में भी जब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर रहे हैं तो आर्टिस्टिक ज्वेलरी कह रहे हैं। वह आर्टिस्टिक ज्वेलरी में एट टाइम्स ऐसे कंपोजिशंस दिए जाए कि जो कंपोजिशंस कॉन्ट्रारी है, yet there is a, I mean, lasting beauty reflecting from that those paradoxes. तो जब मैं हिंदी में कहूँ अपनी बोलचाल की खड़ी हिंदी में, यानी जब में सो खूबसूरती लरज रही है, टपक रही है। तो महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक, ये पारिभाषिक अर्थ है। और विशुद्ध धर्मी परक तात्पर्य, इन दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस को, पैराडॉक्स को जब तुम साथ में रखोगे ना, तो दोनों पैराडॉक्स साथ में आके अपनी अलग खूबसूरती उनमें से बरसने लगी। आप कृष्ण स्वरूप में जा रहे हो, ये लगता है ये श्लोक वही किए जो पढ़ा, इनमें पैराडॉक्स नहीं है, ये कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पर ये भक्ति के जो शेड्स अनफोल्ड हो रहे हैं, पत्ती को ऊपर को जो है लेयर खुल गया और अंदर को जो लेयर है वो अपनी मासूमियत को एक नया रंग झलक दे रहे, मैंने अपनी मासूमियत को, एक इनोसेंस को एक अलग शेड दे दी। नाउ इट्स अप टू यू कि वह खूबसूरती को तुम देख पा रहे हो कि नहीं, और देख पा रहे हो तो देख के वह को रिलिश कर रहे हो कि नहीं, और रिलिश अगर कर पा रहे हो तो कहीं तुम्हारे कोर ऑफ योर बीइंग को वो स्पर्श कर रही है। खूबसूरती कहीं रही हुई है, आंखें कहीं माध्यम बन रही है, बाकी स्पर्श कहीं और हो रहे हैं, लेकिन हो रहे, ये रियलिटी, ये ब्यूटी। भक्ति करनी है तो बी ए पर्सन ऑफ फुल ऑफ पैशंस। रूखे सूखे आदमियों का भक्ति मार्ग में काम नहीं। एक पुरानी फिल्म का गाना था, आपने सुना हो, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नहीं। तो जो रूखे सूखे लोग हैं उनका इस व्रज धाम में कोई काम नहीं। ये वो भूमि है जिसके पशु पक्षी ने भी ऋषियों की समाधि लगा करके अपने प्रियतम की उपासना की। इसमें सिर्फ मनुष्यों की आंखों ने अपने परम तत्व का सौंदर्य पान नहीं किया है, लेकिन जिन पक्षियों में, जिनके स्वभाव में निष्पन्द होना नहीं है, ऐसे पक्षियों ने भी बिल्कुल निष्पन्द होकर के एक अपनी पंख हिलाए बगैर उस परमात्मा की, उस परम तत्व की सौंदर्य का पान किया। अगर पैशंस नहीं है आप में, बहुत जल्दी विदा हुई है। भक्ति रुक्षता से नहीं होती, न भक्ति तर्क से होती है। भक्ति आपकी उन संपूर्ण उन स्पर्शों को धारण करिए या धारण करने की योग्यता करिए कि जिनसे स्नेह को समझा जा सकता है, और जिनसे प्रयास करने पर जिनकी और गहराई अगर बढ़ जाए तो जिनसे स्नेह को स्पर्श किया जाता है। ये भक्ति केवल झाड़ बजाने वालों का काम नहीं है। फुल ऑफ पैशन। अरे आपने अगर फाइनेंस नहीं है, अपने प्रियतम को, अपने मालिक को क्या खा फाइनेंस दे पाएंगे? जब आपको इतना ही समझ नहीं आ रहा कि गादी इस तरह से तैयार होनी चाहिए कि जिस पर से उंगली तो नहीं पर नजर फिसलने लगे, उस कोमलता को क्या आप जानेंगे? और जब तक वो कोमलता नहीं जान सकी तब तक ठाकुर जी आपके उस पर क्या पिराएंगे? क्या कर पाओ? क्या कर?
केवल 10-20 उपकरण इकट्ठे करने से सेवा नहीं हुआ करती। ऐसी सारी सेवा करने वाले तो केवल नाम भक्ति किया करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। वो मोहब्बत क्या करता है? जिन्हें मोहब्बत के कुछ अंदर के खम और पेच मालूम नहीं। किसी के बहुत घुंघराले बाल हो ना, आई मीन इट, किसी के बहुत घुंघराले बाल हो, थिक ग्रोथ हो, कभी धीरज रख के घंटे 8 घंटे का समय लेकर ऐसे व्यक्ति के 2 या 3 दिन के उलझे हुए बालों को सुलझाओ। एक एक खम खुलेगा ना तो कहीं पसीने की लकीरें आएंगी। उसी तरह से मोहब्बत के भी कहीं खम खुलते हैं, और जब वो खम और पेच जब खुलते हैं और जब उनमें से निकलता है तब भक्ति समझ में आती है। नहीं समझ में आती। ये सारे अर्थ उसी शेड्स को बता रहे हैं। पुष्टि मार्ग को जो गाली देते हैं ना कि हमारा अपनो मार्ग तो भोगराग श्रृंगार नो छे, वो पुष्टि मार्ग के लिए गाली है, ये आप जानते हैं? अगर पुष्टि मार्ग भोगराग श्रृंगार का मार्ग है तो जगत में त्रिलोकी में से त्याग की सूक्ष्मता उठ जाएगी। त्याग के लिए, वैराग्य के लिए कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। जनाजा निकल जाएगा त्याग और वैराग्य का। दुनिया के सारे टेंशनों से हाय हाय करके अगर वैराग्य आ गया, क्या किया आपने? पलायन किया, क्या जिंदगी से जूझ सके? अरे अपने कृष्ण की खूबसूरती की मोहब्बत में फंस के तो वैराग्य करके देखो। सारा मर्यादा मार्ग रो रहा है माथे से फोड़ फोड़ के, जगत को बुरा मान के। अरे जिसने जगत बनाया और जिस पर्पस से बनाया है उसकी खूबसूरती तो कभी देखने का प्रयास करो। वो पोलक करके एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट था अमेरिका में, और उसके जितने कैनवासेस बनते थे ऑलमोस्ट 6 फीट, 8 फीट, 12 फीट, 10 फीट के बनते थे। स्टूडियो में बैठ नीचे रहता था और पूरे पेंट्स को हाथ में लेता था और अपने आर्टिस्टिक आवेश में उसको स्प्लैश करता था। क्रिटिक्स ने उससे पूछा कि हाउ डू वी डिफाइन बाय योर पेंटिंग्स? उनको पलट के बोला कि डू यू नो और डू यू हैव यू एवर अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ बीइंग मैड? इफ नॉट, don't come to me and don't analyze my paintings. Don't come to me and don't analyze my paintings. कभी पोलक का reproduction देखिए, if not the real. I was fortunate to see one of his paintings in Delhi, almost 38 years back, 35 years back. पोलक का देखिए, merely paint को splash करता है। एक बार उसमें इन्वॉल्व होइए आप उस पेंटिंग में, इससे ज्यादा तो मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन वंस आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके जो सारे पूरा का पूरा जो उसका ताना बाना है, उसके 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 यानी रंग की उन धारियों का और उनके जो वॉल्यूम्स है, उनका जो वॉल्यूम है, उसमें जो स्पेसिंग का सेंस है, उसमें जो पूरा उस कलर का जो एब्स्ट्रैक्शन है, वो आपको उसके अंदर से भूल भुलैया की तरह बाहर नहीं निकलने देगा। वो खूबसूरती है उस एब्स्ट्रैक्शन में।